बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नर हाउस में मैं हमारे मोहसिन नकवी भाई को खुशामदीद कहता हूँ। आज मेरे हमरा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार भाई और अमीनुल हक भाई भी मौजूद हैं। आज हमने मोहसिन नकवी भाई को ज़हमत दी कि एक तो माशाल्लाह जब टीवी खोलें तो यही नहीं पता चलता कि ये पेशावर में है या कोयटा में है या इस्लामाबाद में है या कराची में है और यह कभी कभी नवाबशाह में भी है। तो नाम भी अल्लाह ताला ने मोहसिन दिया है और बहुत सौ के ये मोहसिन भी हैं। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि जब आदमी बहुत ज़्यादा मेहनत और काम करता है तो उसे अल्लाह ताला उसका सिला भी देता है। आज ये अल्लाह ताला ने इनको जो मकाम दिया है, मैं दिल से कह सकता हूँ कि ये इनकी जो मेहनत है ये उसका नतीजा है। और बहुत सौ के दोस्त का लफ्ज़ जो मैंने इस्तेमाल किया वो इसीलिए किया कि जब भी कोई इश्यूज़ किसी के भी दरमियान हो तो हम भी इनको ज़हमत देते हैं और भी पार्टीज़ इनको जब बात करती हैं तो ये एक ऐसा बैलेंस तरीक़ेकार अपनाते हैं ताकि सामने दोनों फरीक जो हैं वो मुतमईन हो सकें। और उसी सिलसिले में आज ये कराची में हमारे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के पास भी गए। मुख्तलिफ़ हालात का पाकिस्तान शिकार है, जहाँ दहशतगर्दी का शिकार है, उससे भी ये मुकाबला कर रहे हैं। और जो आपके सामने फितना खवारिज जो है वो आप देखते होंगे, एक बड़ा ऑपरेशन है पाकिस्तान में, तो उसकी भी ये सरबराही कर रहे हैं और मुतमईन कर रहे हैं सारी सियासी पार्टियों को भी, और दहशतगर्दों से मुकाबला भी कर रहे हैं। और हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि वज़ीर दाखिला भी हैं माशाल्लाह, और हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, और आई थिंक चेयरमैन एशिया बोर्ड के भी हैं, क्रिकेट काउंसिल के। और आपने देखा कि जब ये ग्राउंड में खड़े थे और इंडियन टीम जो है वो ट्रॉफ़ी ले नहीं रही थी, इन्होंने भी सब्र का मुजाहरा किया, खड़े रहे, क्योंकि वो तो चाहते थे कि शायद जब ये हट जाएंगे तो हम किसी और से ले लेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हमारा जो चेयरमैन है वो वज़ीर दाखिला भी है, और उसने टीम को भी फिर बाद में थोड़ा दहशतगर्दों की तरह हैंडल किया कि वो ट्रॉफ़ी गाड़ी में रख के साथ ले आए। अब पूरा इंडिया ट्रॉफ़ी के पीछे भाग रहा है। तो इनका ये रूप भी है जो इन्होंने बड़े अच्छे से हैंडल किया है। लेकिन मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि जो हमारी अपनी टीम है उसे भी आप बताएं कि आप वज़ीर दाखिला भी हैं। शायद उनको नहीं पता चल रहा है, क्योंकि अगर जब आप थोड़ा सा उनके साथ भी वज़ीर दाखिला बनेंगे तो फिर टीम जो है वो बेहतरीन खेलेगी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें, शहबाज शरीफ साहब की स्पीड मशहूर थी, है या नहीं? लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब ये कहें कि मुझसे ज़्यादा मोहसिन स्पीड है तो इसका मतलब कोई तो मेरिट है, और वो नज़र भी आ रही है। केयर टेकर वज़ीर आला हों पंजाब के या वज़ीर दाखिला हों, उन्होंने बेहतरीन काम किया है। और आज हम भी जब मुलाकात कर रहे थे तो हमने इनसे कुछ गुजारिशात की हैं कराची के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि कराची में 80% और हैदराबाद का 100% मैंडेट हमारे पास है। और मैं अपनी पार्टी की तरफ से गवर्नर हूँ, 2 वफाकी वज़ीर हैं, तो जो हमारे पास इश्यूज़ होते हैं उसके लिए भी हम इनको ज़हमत देते हैं। और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी कराची आते हैं गवर्नर हाउस ज़रूर आते हैं और हमारी बात सुनते हैं और उसका हल भी निकालते हैं। तो पूरी पार्टी को मोहसिन भाई पे बिल्कुल एतमाद है और उसी वजह से हम इनसे अपने दिल की बातें कर लेते हैं। मैं मोहसिन भाई से कहूँगा कि ज़रा आप करने पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नर साहब थैंक यू। खालिद भाई का, अमीन भाई का, रूब भाई का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो गवर्नर साहब बहुत चास से बुलाते हैं और उसके बाद गवर्नर साहब का जो हलीम है वो इतना मज़ेदार है कि वो आप मिस नहीं कर सकते। बाकी रही बात जो गवर्नर साहब ने मेंशन की, मेरा ख़्याल है कि इस टाइम जिस स्टेज पे हमारा मुल्क खड़ा हुआ है उसके लिए एक ही चीज़ बड़ी ज़रूरी है, वो ये है कि हम सारे मिल के इस भंवर में से निकलें। अल्लाह का शुक्र है प्राइम मिनिस्टर साहब और फील्ड मार्शल दोनों
इस अनथक मेहनत से लगे हुए हैं और आपने देख लिया किस किस फ्रंट में किस किस तरीके से कामयाबी हो रही है। अल्लाह ताला हमें आगे भी कामयाबी देंगे, उम्मीद है। लेकिन उस कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मुल्क में इकट्ठे रहें और इसमें मेरा ख़्याल है कि एमक्यूएम का रोल बहुत ज़्यादा है और बहुत पॉजिटिव रोल है कि हमेशा चाहे जो भी सिचुएशन है ये इकट्ठे रहें। छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, वो वक्त के साथ साथ दूर हो जाती हैं, लेकिन इकट्ठे रहने में ही हम सबकी कामयाबी है। तो इंशाल्लाह ताला अगर कहीं पे भी मेरी ज़रूरत होगी मैं हाज़िर हूँ, जैसे गवर्नर साहब ने मेंशन किया। और हम सबका एक ही सबका मिशन है कि इस टाइम पे जिस तरीके से हमने टेक ऑफ किया है उसको अच्छे तरीके से हम लेके जाएं मुल्क को आगे, और मुल्क आपको 3 साल बाद को डिफरेंट नज़र आए इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। मैं तो बहुत शुक्रिया अदा करूँगा मोहसिन नकवी भाई का कि जो एक बड़े अहम मिशन पे यहाँ आए थे और एक बड़े अहम दौर में पाकिस्तान की दाखिला की सूरत हाल को संभालना इनकी ज़िम्मेदारी लगाई गई। जिस मनसब और जिस मकसद के साथ ये जुड़े हुए हैं, ये इनकिसारी इनके कद का इजहार है। और मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि इस मौके पर भी आपने एमक्यूएम को इस मसरूफियात में याद रखा। और आपको पता है कि एमक्यूएम इस वक्त पाकिस्तान जिस मरहले में और जिस तरह से पाकिस्तान की परवाज़ शुरू हुई है, जिस शहर की नुमाइंदगी उसके पास है और जिस कौम की नुमाइंदगी उसके पास है, हम और पाकिस्तान लाजिम व मज़लूम है। और इंशाअल्लाह हम पूरे पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान की जमहूरियत को, और एक ऐसे वक्त में जब अफवाज पाकिस्तान ने पाकिस्तान की इज़्ज़त और एहतराम और पाकिस्तान की जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए जो रोल अदा किया है, इस पूरे में हम किसी तरह भी मोहसिन नकवी भाई का जो किरदार है और उनका जो रवैया है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, आप इस मौके पे आपने हमें याद रखा और यहाँ आए। तो गवर्नर सिंह जो कि हमारे वफाक के नुमाइंदे हैं इस शहर में, मैं समझता हूँ कि वो जिस तरह रोल अदा कर रहे हैं वो भी तमाम पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर्स के लिए बड़ा मिसाली है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। आज आप कराची आए हुए थे, आपने मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र उलमा-ए-किराम से भी मुलाकात की है, आप काजी के पास भी गए। आप क्या वफाक TNP पे पाबंदी लगाने जा रहा है, और इस हवाले से ही आप आज इस कराची का दौरा करने मुख्तलिफ लोगों से आप मिले हैं। और दूसरी जानिब आज आप कराची में घूमते भी रहे हैं, कराची का हाल भी आपने देखा होगा। आपने पीपल्स पार्टी और नून लीग की मसलत कराने में अपना किरदार अदा किया। जो इस वक्त सूबे के अंदर PIDCL के तहत काम होने हैं वो रुके हुए हैं, क्या आप पीपल्स पार्टी से इस हवाले से भी बात करेंगे कि उनको होने दिया जाए और काम शुरू हो, ताकि कराची के लोग भी जो सफ़र कर रहे हैं वो ना कर सकें? पहली बात कि मेरी मुफ्ती मुनीब साहब के साथ आज बड़ी तफसील के साथ मुलाकात हुई, और उसके बाद बाकी दीनी रहनुमाओं के साथ भी। और प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया पे ऐसी परसेप्शन बनाई जा रही थी जैसे कि किसी एक मखसूस सेक्ट के ख़िलाफ़ फेडरल गवर्नमेंट कार्रवाई कर रही है और किसी एक सेक्ट के ख़िलाफ़ इतना एक्शन लिया जा रहा है जो कि हकीकत में बिल्कुल गलत है। हाँ, जो कोई जत्था वेपन्स के साथ कहीं पे भी होगा, चाहे वो किसी भी सूबे में हो, उनके ऊपर ज़रूर एक्शन होगा, और उसमें मेरे ख़्याल है किसी किस्म की किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अदरवाइज़ हम तमाम अपने उलमा कराम का एहतराम करते हैं, और आप सबको पता है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना हुआ है, और हम उनको सबको सपोर्ट करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। हाँ, जो वेपन के साथ आएगा उसको किसी सूरत भी हम इजाज़त नहीं देंगे कि वो ऑपरेट कर सकें। नकवी साहब, ये बताएं आप कि TNP के खिलाफ पाबंदी तो आप लगा रहे हैं, तो फंड रेजिंग इतनी होती थी, और ये यहाँ तक पहुँच कैसे जाते हैं? उस वक्त स्टेट एक्शन क्यों नहीं लेती? अंदाज़ा तो हो चुका है कहाँ से उनकी फंडिंग हो रही थी। उनके खिलाफ आप क्या करेंगे? और कच्चे के डाकू तो सरेंडर कर रहे हैं, पक्के के डाकुओं का काम क्या करेंगे? जहाँ तक रही बात फ़ंड रेजिंग वाले लोग जो उनकी मदद करते थे, आपको अगले चंद दिनों में ख़ुद पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। और जहाँ तक डाकुओं की ताल्लुक़ है, मेरा ख़्याल है कि सूबाई गवर्नमेंट उसको हैंडल कर रही है, और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप उधर भी अच्छी चीज़ देखेंगे। वो लगे हुए हैं। आप अफगानिस्तान के साथ अभी जो वार्ता कर रहे थे वो इस वक्त कहाँ पे है? भारत से ट्रेड्स हैं वो कहाँ पे है? और दूसरा सिंध हुकूमत से के वज़ीर जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी से आपने मुलाकात की है,
क्या वो नाराज़गियाँ दूर हो गई है या अभी? नहीं, मेरी उनके साथ मीटिंग चलती रहती है, कोई मसला नहीं है। और जहाँ तक दूसरी बात रही अफगानिस्तान वाली, वो आपके सामने है कि सीज़ फायर हो चुका है, और अगर दोबारा से कोई ऐसी वायलेशन उनकी तरफ से हुई तो उनको पता है कि पाकिस्तान का क्या जवाब होगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत हो गया। Next time.